हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ ट्रेडर्स बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है वो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड होती है। जैसे कि आई कैन से दैट आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर बिकॉज आई फॉलो सम सिस्टम। एक दिन की बात है दोस्तों, माई फ्रेंड टोल्ड मी, संजय, यू आर अ वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर एंड यूर पोजिशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। दैट्स ग्रेट। लेकिन स्टॉक का जो ट्रेंड है उसकी क्वालिटी कैसे जज आप करते हैं? हाउ विल यू जज द क्वालिटी ऑफ ट्रेंड? हाउ विल यू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक? उस समय मेरे पास आंसर नहीं था तो मैं पॉज हो गया। बट नाउ दिस मोमेंट आई एम आस्किंग टू यू, आप ट्रेंड की क्वालिटी कैसे जज करते हो? आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हो? टेक अ लिटिल पॉज एंड थिंक ऑन इट। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड की क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। दो टेक्निक आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं और वो दो टेक्निक वॉल्यूम पर बेस्ड है। डियर फ्रेंड, बहुत से लोग वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं क्योंकि वह समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो समझ लीजिए, वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है और उसकी हेल्प से हम ट्रेंड की क्वालिटी को यहाँ पे समझने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को सही में एक प्रॉफिटेबल सिस्टम सीखना है, इस मार्केट से कुछ ना कुछ अर्न करना है, तो वो लोग इस सुप्रीम ट्रेडर मास्टर क्लास से जुड़ सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। प्लीज़ डोंट गेट रॉन्गली, फ्री में है तो क्वालिटी नहीं होगी ऐसा आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। ठीक है जी। पर उसके लिए आपको अपस्टॉक में हमारे लिंक थ्रू एक अकाउंट यहाँ पे आपको ओपन करना होगा। अगर आपके पास पहले से ही अपस्टॉक का अकाउंट है तो किसी और के नाम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्राइंग के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए आपका जो ट्रेंड है यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो देखिए प्राइस यहाँ से एक हायर टॉप और हायर बॉटम बनाते हुए यहाँ से प्राइस देखिए ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये जो मूव है, ठीक है, ये जो मूव है ये इस ट्रेंड का इम्पल्स मूव है। ठीक है, और ये जो मूव है यहाँ पे इस ट्रेंड का रिट्रेस मूव है। तो इम्पल्स मूव हमेशा बड़े रहेंगे और जो रिट्रेस मूव है वो हमेशा छोटे रहेंगे। तो ये जो मूव है ये एक इम्पल्स मूव है, ये जो मूव है एक रिट्रेस मूव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ना, आपको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। अगर आपको इस ट्रेंड की क्वालिटी आपको समझना है, इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ आपको समझना है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम को समझना है। इस इम्पल्स मूव में आपकी जो वॉल्यूम है यहाँ पे राइज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो यहाँ पे ये आपके वॉल्यूम बार है। ओके, और आपके वॉल्यूम इस जगह पे राइज होने चाहिए। जैसे कि आपको इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा है, आपके वॉल्यूम जो है यहाँ पे राइज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मूव है, इस मूव को हम कहेंगे रिट्रेस मूव। इस मूव में आपके जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली इस मूव के वॉल्यूम से वो छोटे होने चाहिए। छोटे वो बार्स जो है वो छोटे होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम बार्स को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपके वॉल्यूम बार्स जो है वो छोटे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो है वो सेलर्स यहाँ पे हावी नहीं है, यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिमांड थी, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, लेकिन ये जो यहाँ से प्राइस नीचे आई है, यहाँ पे सप्लाई नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है वो लोग यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आपको? तो वॉल्यूम को आपको ऐसे देखना है, यहाँ से वॉल्यूम यहाँ पे देखिए वॉल्यूम राइज होने चाहिए, और इस मूव में वॉल्यूम आपके वो राइज नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एक्टिव है, और यहाँ पे जो है वो जिन लोगों ने इस मोमेंट में यहाँ पे बाय किया था वो लोग यहाँ पे आपकी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। समझ में आया? वैसे यहाँ पर भी ठीक है, ये जो मूव है इस मूव में आपके जो वॉल्यूम है यहाँ पे राइज होने चाहिए, और जो यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट है इस मूव में आपके जो वॉल्यूम है यहाँ पे कंपैरेटिवली उतने एग्रेसिव वॉल्यूम यहाँ पे नहीं होने चाहिए। समझ में आपको? ये सिचुएशन आपको क्या कह रही है, यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। तो जब कभी भी आपको ट्रेंड में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो आपको समझ लेना है आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। तो ये हो गया आपका टेक्निक नंबर 1। और जो दूसरी टेक्निक है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस इम्पल्स मूव के हाई पे यहाँ पे एक स्विंग हाई पॉइंट यहाँ पे बना है, और इस स्विंग हाई पॉइंट पे यहाँ पे एक वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये जो बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये स्विंग हाई का ये एक बार यहाँ पे वॉल्यूम बार यहाँ पे जनरेट हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए प्राइस ने इस प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया और प्राइस इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ से ऊपर चली गई है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको वॉल्यूम को वॉल्यूम को यहाँ पे आपको चेक करना है। ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इस प्रीवियस स्विंग हाई के वॉल्यूम से के साथ आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट वॉल्यूम रहेगा ये प्रीवियस स्विंग हाई के जो वॉल्यूम है उससे जितना वॉल्यूम यहाँ पे रहना चाहिए, ज़्यादा है तो अच्छा ही है, लेकिन एट लीस्ट इसके जैसा वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आपको? ये दो टेक्निक है, इस दो टेक्निक के आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी है। समझ में आपको? वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो चलिए ये सब हम इस चार्ट पर हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इस ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका जो एक डाउन ट्रेंड था यहाँ से अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम समझते हैं, देखिए प्राइस जो है यहाँ पे एक हायर टॉप और हायर बॉटम बनाते हुए यहाँ से ऊपर जा रही है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे कैसे समझना है कि ये जो एक अप ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, कैसे समझना है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं वॉल्यूम के देखकर। तो देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रही है और आपको वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम देखिए यहाँ से इंक्रीज़ हो रहे। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई है एंड लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे कंपैरेटिवली इस वॉल्यूम से बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मूव है ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग मूव है, यहाँ पे सप्लाई नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और आपके वॉल्यूम को देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई है और वॉल्यूम देखिए। समझ में आपको? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, वॉल्यूम को यहाँ को देखना है, तब आप यहाँ पे एक कॉन्फिडेंसली आप यहाँ पे एक ट्रेड डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं।
उसके बाद देखिए ये स्विंग हाई यहाँ पे देखिए, ओके, एंड ये एक ब्रेकआउट देखिए। इस प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है, और उसका वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम कंपेयर कीजिए और इस वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो आप इस वॉल्यूम को, इस कैंडल को देखकर यहाँ पे एक कॉन्फिडेंसली आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, ओके। नाउ लुक एट द वॉल्यूम हियर, यहाँ पे स्विंग हाई है और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, ओके, एंड नाउ प्राइस इज क्रॉसिंग अबव द प्रीवियस स्विंग हाई। नाउ लुक एट द वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम यहाँ पे जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पे इस ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे बाय करने के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम उतने इम्प्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे मैं इस ब्रेकआउट पॉइंट पे बाय करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो समझ में आया आपको कैसे वॉल्यूम को यहाँ पे एडजस्ट करना है। वॉल्यूम की मदद से आप यहाँ पे जो आपका ट्रेंड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप इसी तरीके का कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।